हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू करियर सपोर्ट नीट। एमसीसी राउंड वन का रिजल्ट अनाउंस हो गया है, ऑफिशियल नोटिस आ गया है, आप लोगों के सामने है। इसमें क्या क्या एमसीसी ने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो आपको बताऊंगा। बाकी ये जो रिजल्ट अनाउंस हुआ है, हो सकता है इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये रिजल्ट रिवाइज होगा। वो क्यों रिवाइज होगा, एमसीसी ने ऐसे क्या ब्लंडर्स करे हैं, वो ब्लंडर के बारे में बात करूंगा। अभी की कट ऑफ क्या है, उस कट ऑफ के बारे में भी बात करूंगा मैं आपसे। एमसीसी ने ये बोला है कि 14 अगस्त 2025 से आप लोग अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट में रिपोर्ट कर सकते हो, और कोई अभी तक शेड्यूल नया आया नहीं है। इसका मतलब 18 अगस्त तक रिपोर्टिंग दी हुई है, लेकिन 15 और 17 की तो छुट्टी है, टाइम बहुत कम है। हो सकता है इसका रिवाइज शेड्यूल आए, एमसीसी को रिवाइज शेड्यूल भी देना चाहिए ताकि बच्चों को टाइम मिले। अब इन्होंने ये बोला है कि डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, आपको अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है ऑफिशियल साइट से। इसके बाद ही आप आगे का प्रोसीजर स्टार्ट करोगे। आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, एक सेट जीरोक्स करके रखना है ताकि उस जीरोक्स को भी उपयोग होगा, यूज होगा, तो आप इधर उधर परेशान नहीं घूमेंगे। एमसीसी बोल रहा है कि स्टेपुलेटेड टाइम फ्रेम में आपको ये सारा का सारा काम करना है, जिससे कि आप लोगों को असुविधाओं का सामना न करना पड़े। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूं कि कट ऑफ क्या रही है राउंड वन का रिजल्ट आने के बाद कोटा वाइज। ठीक है, तो ये देखो एमबीबीएस की कट ऑफ है 2025 की। आईपी यूनिवर्सिटी कोटा की बात करते हैं तो आईपी यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस एमसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं वो कॉलेजेस हैं कौन से? वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज वीएमएमसी, एंड एक आता है एबीवीआईएमएस, अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। ये दो कॉलेज आईपी यूनिवर्सिटी के ऐसे हैं जो एमसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, एमसीसी से सीट अलॉट होती है। तो इसमेमें क्या है, ओपन कैटेगरी से 2502 तक सीट मिली, ईडब्ल्यूएस से 5269 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, ओबीसी 6763 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, एससी 58,225 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, और एसटी 1,35,205 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई। अब बात कर लेते हैं ओपन सीट कोटा। ओपन सीट कोटा में कौन कौन आता है? एम्स और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर, वो सारी ओपन सीट्स कोटा में ही आती हैं, और एम्स में भी ओपन सीट्स कोटा में ही आते हैं। तो ओपन कैटेगरी को 3,971 तक की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली। इसका मतलब समझ रहे हो आप, जितने भी एम्स और जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उन सब की बात कर रहा हूं। ईडब्ल्यूएस में 6,467 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली राउंड वन में, 4,627 की क्लोजिंग रैंक तक ओबीसी को सीट मिली, 33,807 की क्लोजिंग रैंक पे एससी को सीट मिली, और 55,735 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी को सीट मिली। यहाँ पे आपको हर साल दर साल कट ऑफ इंक्रीज होता दिख रहा है। उसका रीजन है, देखो पीजी के लिए यहाँ पे एक बहुत अच्छा बेनिफिट रहता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो इंटरनल कोटा भी मिल जाता है 50% पीजी के लिए। एम्स में भी पीजी का बेनिफिट रहता है, इसलिए बच्चों का ट्रेंड एम्स की तरफ ज्यादा जा रहा है। अब बात कर लेते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा की, कि कौन कौन से दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस हैं जो कि एमसीसी में पार्टिसिपेट करते हैं, जिसमें से उनको दिल्ली यूनिवर्सिटी का कोटा मिलता है। एक कॉलेज रहता है मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज एमएएमसी, दूसरा यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस, ठीक है, यूसीएमएस, तीसरा है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज जो कि ओनली फीमेल के लिए है। इसमें ओपन कैटेगरी, ये सारे कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, एक इंडिविजुअल कॉलेज की नहीं। 5,577 की क्लोजिंग रैंक पे ओपन कैटेगरी को सीट मिली, 14,522 की क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस, 13,303 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी, 76,771 की क्लोजिंग रैंक एससी, और 1,66,697 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी को सीट मिली थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करते तो 18,554 की क्लोजिंग रैंक पे यहाँ पे सीट मिल गई राउंड वन में। ईएसआईसी कोटा की बात करते हैं, कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि ईएसआईसी के कॉलेजेस हैं, वहां पे ईएसआईसी कोटा मिलता है। जो लोग ईएसआईसी के एम्प्लॉयज हैं उनका सर्टिफिकेट बनता है, फिर उस सर्टिफिकेट के बेस पे अगर आपने ईएसआईसी कोटा की चॉइस फिलिंग कर रखी होगी तो आपको ईएसआईसी कोटा से सीट अलॉट होती है। तो ईएसआईसी कोटा का क्या कट ऑफ रहा है? 31,648 की क्लोजिंग रैंक से ओपन कैटेगरी को सीट मिली, 40,263 की क्लोजिंग रैंक पे ईडब्ल्यूएस, 35,494 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी, 1,90,094 की क्लोजिंग रैंक एससी, और 4,75,089 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिली थी। इंटरनल पौंडीचेरी यूटी जो है, उसमें इंटरनल कोटा जो रहता है ओनली फॉर पौंडीचेरी स्टूडेंट्स, उनका कट ऑफ 46,006 की क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी, 49,518 की क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, 50,152 की क्लोजिंग रैंक ओबीसी कैटेगरी को सीट मिली, 1,29,645 की क्लोजिंग रैंक एससी कैटेगरी को सीट मिली, और 5,99,794 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी को सीट मिल गई थी।
अब बात कर लेते हैं ऑल इंडिया कोटा की। ऑल इंडिया कोटा का मतलब क्या हुआ, जो जितने भी स्टेट्स के अंदर कॉलेजेस हैं, जिस भी स्टेट के अंदर कॉलेज है जो भी, उसके जो 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए जाती हैं, उनकी क्या कट ऑफ रही है। ओपन कैटेगरी को 21,190 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिली, ईडब्ल्यूएस 25,599, ओबीसी 21,452, एससी 1,10,389 और एसटी को 1,45,625 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। ये रहा आपके सामने कट ऑफ एमबीबीएस का। अब डिस्कस कर लेते हैं बीडीएस का कट ऑफ कि बीडीएस का क्या कट ऑफ रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी कोटा में 26,944 की क्लोजिंग रैंक ओपन, 30,063 ईडब्ल्यूएस, 31,646 ओबीसी, 1,45,911 एससी और 2,10,335 की क्लोजिंग रैंक पे एसटी कैटेगरी सीट। आईपी यूनिवर्सिटी कोटा आप लोगों के सामने लिखा हुआ है। ईएसआईसी कोटा सेम वही ईएसआईसी की कॉलेजेस जो है, अगर आपके सामने आपके पास ईएसआईसी सर्टिफिकेट था तो आपने लगाया होगा तो यहाँ पे सीट मिली है। ओपन सीट्स कोटा ये ओपन सीट्स कोटा वही है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह में ओपन सीट कोटा लगता है। जनरल कैटेगरी को 34,585, ईडब्ल्यूएस 32,467, ओबीसी 32,320, एससी 1,38,864 और एसटी 1,78,066 की क्लोजिंग रैंक पे सीट मिल गई थी। अब ऑल इंडिया कोटा की बात करते हैं। ये वो ऑल इंडिया कोटा की बात कर रहा हूँ जो स्टेट्स के अंदर गवर्नमेंट बीडीएस कॉलेजेस हैं, जो उनकी 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए जाती हैं, उनकी कट ऑफ है ये। 38,223 की क्लोजिंग रैंक ओपन कैटेगरी को सीट मिली, 48,617 की क्लोजिंग रैंक ईडब्ल्यूएस, 41,398 ओबीसी, 1,60,911 एससी और 2,06,111 एसटी कैटेगरी को सीट मिली थी। ये मैंने आपको बता दिया कैटेगरी वाइज कट ऑफ। अब बताता हूं कि जो एमसीसी ने जादू दिखाया है उस जादू के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं पीडीएफ में। ये देखो पीडीएफ है, यहाँ पे आपको एक कॉलेज दिख रहा होगा अनंतनाग का। ये लिखा है जम्मू एंड कश्मीर का कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग। टोटल 100 सीट इनटेक का ये कॉलेज है। अगर ये कॉलेज 100 सीट इनटेक का है, दैट मीन्स कि 15% सीट इसकी ऑल इंडिया कोटा में जाएंगी, तो टोटल सीट्स 15 जाएंगी ऑल इंडिया कोटा में। और कहीं पे भी जम्मू एंड कश्मीर में जितने भी कॉलेज हैं, कहीं पे अनंतनाग कॉलेज नहीं दिख रहा है। मैं आपको ये सीट मैट्रिक्स इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ये भी एमसीसी ने ही सीट मैट्रिक्स दी है। अब ये सीट मैट्रिक्स आपने देख ली, अब आपको लेके चलता हूं जो मेन इशू क्रिएट हो रहा है। ये है वो सीट। यहाँ पे आप देखो, ये टोटल जो अलॉटमेंट हुआ है बच्चों को ऑल इंडिया से, टोटल 30 लोगों को अलॉट कर दिया है। इसमें 87,023, 86,000, 85,000, 84,000, 83,000, 82,000, 17,423 इस तरीके की रैंक पे जो ये सीट अलॉटमेंट हुआ है, ये सारे के सारे कॉलेजेस, ये जो पूरा कॉलेज है ये एक ही कॉलेज दिखा रहा है। आप समझिए बात को। एससी एसटी कैटेगरी वाइज अलॉट हुआ है, लेकिन एक ही कॉलेज में 30 सीट अलॉट कर दी, जबकि सीट वहां पे 15 ही है ऑल इंडिया कोटा की। ये देखो पिन कोड देख रहे हो आप, 19, 22, 10, पूरे के पूरे ये जितने 30 बच्चों को सीट अलॉट हुई है सब में पिन कोड 19, 22, 10 है। बस यहां से यहां तक ये देखो, यहां तक ये लिखा है स्मॉल लेटर में, इसके बाद सेम वही चीज लिखी हुई है कैपिटल लेटर में। अब बस बाकी पूरा का पूरा सब चीजें वही आपको दिखाई दे रहा है। ये कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट हुआ है, मैंने आपको पीडीएफ में दिखाया, जो आपको एक्सेल में दिखा रहा हूं, इसलिए कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट हुआ है। तो एक ब्लंडर तो ये हो गया इनका कि भैया ये 15 सीट पे 15 नंबर ऑफ सीट्स हैं, उसमें 30 बच्चों को कैसे आपने अलॉट कर दिया। अब ये बच्चे अगर इसी कॉलेज में रिपोर्ट करने जाएंगे तो इनका इनटेक कैसे होगा, मतलब एक ये इशू क्रिएट हुआ। दूसरा, मेरे पास 2-3 बच्चे ऐसे आए जिन्होंने ये रिपोर्ट करा कि उनका स्कोर कार्ड में, एक बच्चा तो ऐसा एमपी का मिला कि उसके स्कोर कार्ड में 542 मार्क्स हैं, एक स्कोर कार्ड उसी बच्चे के पास ही है, लेकिन जब वो रजिस्टर कर रहा है एमपी नीट में ही तो उसके 118 मार्क्स दिखा रहा है। आप बताओ बच्चा क्या करे अचानक से। ऐसे ब्लंडर्स हो रहे हैं, इसमें एमसीसी की गलती नहीं, इसमें तो एनटीए की गलती है। तो ये जो पूरा का पूरा काउंसलिंग शेड्यूल चल रहा है, इस शेड्यूल पे अभी एक फिर से बड़ा बम फूटने वाला है। कुछ ना कुछ जरूर इस पे ऑब्जेक्शन आएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे मनमानी चल रही है यार, इतना भी नहीं इंश्योर किया जा सकता है क्या कि ऑल इंडिया कोटा में 15 सीट है तो 15 ही सीट अलॉट करूं, 30 की 30 अलॉट कर दी। जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स पे बैठे हुए लोग हैं, जो लोग ऑलरेडी एमबीबीएस में बहुत समय से घुसे हुए हैं, मैं तो खैर अभी नया हूं एमबीबीएस काउंसलिंग में, उन लोगों ने इस चीज को एमसीसी के लिए नोटिस में भी लाया, उनको मेल भी करा। लाइक भारती सर हैं, भारती सर ने मेल भी करा, लेकिन एमसीसी ने फिर भी फाइनल रिजल्ट अलॉट कर दिया है।
अब ये 30 स्टूडेंट्स के लिए जो अलॉटमेंट आया है, ये 15 सीट पे कैसे बच्चे मैनेज करे जाएंगे, क्या होगा, नोबडी नोज। ऐसे मल्टीपल इश्यूज जनरेट होके आ रहे हैं। कई बार ऐसा हो रहा है, इसमें एमसीसी की काउंसलिंग में भी ऐसा हो रहा है कि बच्चों ने जब रजिस्टर करा था तब रैंक कुछ और थी, अब उनको अलॉटमेंट कुछ और हो गया। एमबीबीएस के लिए चॉइस फिलिंग करी थी, बीडीएस अलॉट हो गया। ये तो चलो मैं मान सकता हूँ कि बच्चे से गलती हो गई होगी, उसने बीडीएस का कॉलेज भी सिलेक्ट कर दिया होगा तो अलॉटमेंट हो गया। बट ये वाला यार, ये जो इशू है इसको कैसे सॉल्व करेगा एमसीसी? 30 बच्चों को सीट अलॉट करके बैठे हो और सीट 15 है, तो ऐसे, और 15 बच्चों की बात है, एक बच्चे की बात नहीं है कि एक बच्चा हो तो किसी तरीके से उसको मैनेज कर दे एमसीसी। 15 स्टूडेंट्स को कहाँ लेके जाएंगे, क्या होने वाला है, नोबडी नोज। फिलहाल के लिए अपडेट ये था कि एमसीसी की ये फर्स्ट राउंड का जो रिजल्ट आ गया है, इसमें रिपोर्टिंग भी 18 तक दे दी है। अगर 18 तक ये 30 बच्चे पहुंच जाएंगे अनंतनाग में रिपोर्ट करने, तो ये कॉलेज के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी कि ये 30 बच्चों को कैसे इनटेक देगा। फिलहाल देखते हैं, शायद एमसीसी सो के जागे, देर आए दुरुस्त आए, लेकिन कुछ ना कुछ इसका सोल्यूशन लेके आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तब तक देखते रहेंगे, कंटिन्यूअसली टच के रहिए। अगर आप लोगों को अभी भी काउंसलिंग करवानी तो करियर सपोर्ट नीट का पेड गाइडेंस ले लीजिए, हम लोग आपकी बहुत ही मिनिमम रेट में बहुत अच्छे से काउंसलिंग कर देंगे। ठीक है, आपको तत्काल मतलब यू कैन सी की एक्यूरेट अपडेट चाहिए तो आप करियर सपोर्ट नीट का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। आपको चैनल का लिंक, हमारे चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था पूरा कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रख लो, जिससे कि आप लोगों को इस तरीके का अपडेट मिलता रहे। आज का वीडियो यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए डेटा के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।